Hello my dear students, I hope you all are fit and fine at your home. So today we are going to start new story. Story name is Helen Keller. This story is narrated by Kartike Gupta. So firstly I would like to explain you the word meaning so that problem ना आए कोई भी चैप्टर पढ़ते हुए. फर्स्ट इज़ अपॉइंटेड. अपॉइंटेड होता है जब हम किसी को चूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए. सेकंड इज़ यूनिक. जब हम बोलते हैं ना यूनिक, सबसे अलग, बीइंग वन ऑफ इट्स काइंड, स्पेशल और अनयूजुअल, जो जैसा होता ना हो कोई और, बिल्कुल स्पेशल हो. डिमांडेड होता है जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, जब हम किसी चीज़ की नीड को शो करते हैं या रिक्वायरमेंट को शो करते हैं. रिमार्केबल होता है नॉट यूजुअल, जो कि पहले कभी नहीं होता, अगर हो तो उस पर पूरी तरह से अटेंशन हो लोगों की. नेक्स्ट इज़ अकम्पनीड. गो समवेयर विद समवन एज अ कंपेन. किसी की कंपनी बन के कहीं किसी के साथ जाना. कंसिस्टेंस होता है जहाँ पे कोई चेंजिंग ना हो, काफ़ी टाइम तक वो सेम ही रहे. चैम्पियन होता है वो पर्सन जो सपोर्ट भी करता है, डिफेंड करता है अपने आप को, फाइट करता है अनदर पर्सन के लिए और उसके बिलीव के लिए. अवेयरनेस होती है जब हम किसी सिचुएशन और फैक्ट की नॉलेज रखते हैं या किसी को नॉलेज हो. इस्टेब्लिशमेंट होता है कुछ पर्टिकुलर लेके आना, सेटअप करना परमानेंट बेसिस पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. इसमें बेटा हेलन केलर के बारे में बताया गया है जो 1887 की बात है. 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जिसका नेम मतलब 20 ओल्ड, यहाँ पर क्या है 1887 में 20 ईयर ओल्ड टीचर है जिसका नेम है एक एनी सुलिवन, जो कि आई है अल्बामा में, यूएसए में है. जो शी हैड कम टू द हाउस ऑफ द कैलर फैमिली. अब जिस लड़की का नेम बताया गया कैलर, आपको पता लग गया होगा उसकी फैमिली में उसने विजिट किया है. द फर्स्ट टाइम शी मेट हर स्टूडेंट. वो फर्स्ट टाइम अपने स्टूडेंट को मिलती है जिसका नेम होता है हेलन केलर. उसकी रिस्ट जहाँ पे हम वॉच टाई करते हैं ना, वो वाली प्लेस है, ठीक है, वो उसकी रिस्ट लेती है और वहाँ पर DOLL लिख देती है, ठीक है. Nobody in the Keller family understood what was happening. So, मिस सुलिवन जो थी उसके लिए एक गिफ्ट लेके आई थी अपने स्टूडेंट के लिए. जो वो गिफ्ट थी वो डॉल थी. मिस सुलिवन जो थी वो नहीं बोलती गिफ्ट के बारे में, बिकॉज उसको पता है कि जो हेलन है वो ना ही सुन सकती है और ना ही देख सकती है. जब वो 2 इयर्स की थी उसके बर्थ के बाद, तो उसकी आई साइट और हियरिंग जो थी वो लॉस हो चुकी थी. और टीच करने के लिए हेलन को कोई रेगुलर टीचर जो था वो नहीं अच्छे से पढ़ा पाता था. दैट्स वाई उन्होंने कुछ स्पेशल अपॉइंट किया जिसका नेम था एनी सुलिवन. जो टीचर थी वो खुद भी ब्लाइंड थी, मतलब वो खुद भी नहीं देख सकती थी. इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क टू टीच हेलन. उन दोनों के लिए ये चैलेंजिंग था. क्यों? क्योंकि वो भी ब्लाइंड थी और वो भी ब्लाइंड थी, उसको सुनता भी नहीं था इवन. तो उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये सब कुछ करना. शी वॉज टू बी टोल्ड दैट अ वेरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिक नेम. हर एक चीज़ को उसने, नई चीज़ों को, नए ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जो कि अपने आप में यूनिक हो. Miss Sullivan had to make Helen touch and feel every object that she was learning about. जो मिस उसकी टीचर थी वो ये चाहती थी कि हेलन जिस चीज़ को भी टच करे, उसको फील करे, उसको पता होना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ है. देन वो क्या करती है, देन शी हैड टू राइट द सेम वर्ड ऑन हेलेंस हैंड विद द फिंगर. अब वही सेम वर्ड अपनी फिंगर के साथ लिखती है वो उसके हैंड के ऊपर. वन डे मिस सुलिवन वॉज ट्राइंग टू टीच हेलन द स्पेलिंग ऑफ मग. वो मग के स्पेलिंग सिखा रही होती है उसको, बट वो जो हेलन है वो समझ नहीं पाती है. जो उसकी टीचर होती है वो फिर बहुत बार ट्राई करती है और जो हेलन होती है उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाती है और वो मग को तोड़ देती है. तो इस चीज़ के लिए बहुत पेशेंस चाहिए क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत गुस्सा दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें भी गुस्सा आएगा. बट एट दैट टाइम
उसको क्या करना पड़ता था, पेशेंस रखना पड़ता था। हेलेन जो थी वो बहुत गुस्सा होती है, वो तोड़ देती है, और वो फिर दोनों को ही जो है, अगर उसने पढ़ाना है और उसने पढ़ना है तो दोनों को पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो मिस सैलिवन जो थी वो ट्राई करती थी टीच करना उसको, हेलेन को कोई ना कोई वर्ड सिखाती थी वो। तो उसने क्या किया, उसने एक उसके हैंड के ऊपर ना एक वर्ड बना दिया और उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया उसके हैंड के ऊपर। आफ्टर मैनी फेल्ड अटैम्प्ट्स, वो बहुत ट्राई करती रही, वो फेल होती गई। हेलेन को फर्स्ट वर्ड पता लग गया कि ये फर्स्ट वर्ड है, उस वर्ड का अल्फ़ाबेट था। द फर्स्ट वर्ड वॉज वाटर, वाटर था वो। दैट डे ऑनवर्ड्स तो हेलेन थी वो डिमांड करती थी कि मेरे इर्द गिर्द जो भी है, मतलब मेरी सराउंडिंग्स में जो भी नई चीज़ें हैं, मेरे को उन वर्ड्स के बारे में बताओ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता, जो हेलेन थी वो बहुत प्रोग्रेस कर रही थी, बहुत थोड़े से टाइम में उसने प्रोग्रेस की थी। उसकी टीचर की रिक्वेस्ट करने के बाद जो हेलेन थी उसको पैटकिंस इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, जो कि स्पेशली ब्लाइंड्स के लिए था। 1888 में गई थी वो, मतलब 1 साल बाद। तो यहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा था, और उसकी जो टीचर थी उसने भी उसको कंपनी दी थी इंस्टीट्यूट में आके। वो खुद भी क्लासेस जो थी अटेम्प्ट करते थे वो भी, एंड स्लो प्रोग्रेस होती गई और वो मतलब सीखती गई बोलना। तो जब उसको लगा कि यहाँ पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल रहे, कुछ चेंजेबल ना हो। तो अब उसने सोचा कि मैंने लिप रीड सीखनी है। तो अब क्या होता था, जो स्पीकर बोल रहा था वो उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखती थी ताकि उसको पता चले कि ये क्या वर्ड बोल रहे हैं। अब उसका डिज़ायर ये था कि मैंने लर्न करना है और मैंने अच्छी एजुकेशन लेनी है। इसके बाद भी वो वहाँ रुकी नहीं, उसने एडमिशन ली रैडक्लिफ कॉलेज में, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो 24 की एज में हेलेन केलर जो थी उसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भी ले ली थी। सिर्फ वही पर्सन थी, फर्स्ट गर्ल थी जिसने ब्लाइंड और डेफ होने के बाद भी डिग्री को हासिल किया था। कोई और ब्लाइंड और डेफ पर्सन ऐसा नहीं कर पाया था। तो उसकी एजुकेशन थी जो वो उसको इस तरह यूज़ करना चाहती थी, वो दूसरे लोगों को बताना चाहती थी कि कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ जो थी मेरी लाइफ में आई। उसने मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर पे लिख के सब कुछ सबको बताया। उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, लाइक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, द ओपन डोर, ये सब कुछ उसने लिखा। शी बिकेम अ चैम्पियन, अब वो चैम्पियन बन चुकी थी बिकॉज दूसरे डिफरेंट एबल पर्सनस के लिए। उसने मोर देन 40 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था ताकि वो अवेयर कर सके दूसरे लोगों को भी कि क्या क्या नीड होती है डेफ एंड ब्लाइंड के लिए। उसने ये भी हेल्प की थी, उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश किए थे, स्टार्ट किए थे, जिसमें वो वर्क करते थे ब्लाइंड और डेफ लोगों के लिए। अब जो हेलेन केलर है उसने अपने आप को मतलब उसने बहुत लोगों की हेल्प की, उसने सभी लोगों को इंस्पायर किया। तो वो हमेशा यही कहती थी, ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लेट्स टू अचीवमेंट। हमारे अंदर एक होप होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। अदरवाइज़ हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर होप और कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल उसकी ये रही थी, कंट्रीब्यूशन ये रही थी कि लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बनी थी। बच्चे, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो उसने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं स्टार्ट की थी, जो कि 21 कंट्रीज़ में वर्क करती थी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देती थी जिनकी आई साइट नहीं होती थी। तो ऐसे उन लोगों की बहुत हेल्प की थी इसने। टुडे आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, ठीक है। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आफ्टर राइटिंग यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस, टाइमली क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते रहना। और 15 को आपका एक क्विज़ आएगा लीड पे, आपने वो क्विज़ ज़रूर, कंपल्सरी है वो सबके लिए कि यू हैव टू अटेम्प्ट इट।
ओके, बिकॉज जो भी हम प्रीवियस में पढ़ के आए हैं आपका फर्स्ट यूनिट, तो उसमें सब कुछ कवर होता होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास उसके रिलेटेड कितनी नॉलेज है और आप कितना पढ़े हो, टेस्ट हो जाएगा उसका एक। ओके, हैव अ नाइस डे।